प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको व्याकरण का भाग शुरू कर रहे हैं और ये व्याकरण कक्षा 6 से लेकर के अपर क्लास में सब में ज़रूरी है। तो इस व्याकरण के जो भाग है शुरुआत कर रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से समझें। और इसको आपको एक कॉपी बनाना है अलग से व्याकरण के लिए, तो वो कॉपी आप लोग बना लें और उसी पर ये अलग से नोट करें और नोट करने के बाद हमको तुरंत दिखाएं। तो सबसे पहले आती है भाषा, कि भाषा होती क्या है। तो इसमें प्लेटो ने कहा है कि विचार आत्मा की मूक या अध्वानात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वनात्मक होकर के ओंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा हम दे देते हैं। जे एक महान वो हुए हैं, लेखक भी हुए हैं, जे एक समाज सुधारक भी रहे हैं, प्लेटो। उन्होंने ये कहा है। अब भाषा के प्रकार भी बताए हैं। अब वैसे आप कहेंगे भाषा क्या है, तो भाषा जो इन्होंने इसको बताया है, एक रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक मुख्य रूप से साधन है। अब जैसे हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, ये भाषा ही है। अब जो हम बोलते हैं उसको भाषा कहा जाता है। आमतौर पर अगर आप समझ में नहीं आए तो आप जिस सीधी बात से समझें कि जो हम बोलते हैं वही भाषा होती है। हम हिंदी में बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। हम सामाजिक में बात नहीं कर सकते, हम गणित में बात नहीं कर सकते और विज्ञान में बात नहीं कर सकते, लेकिन हम हिंदी में बात कर सकते हैं, संस्कृत में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, उर्दू में बात कर सकते हैं। जिस रूप में हम बोलें वही हमारी भाषा होती है। तो भाषा के प्रकार उन्होंने कहे हैं: मूल भाषा, मातृभाषा, बोली, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा, सांस्कृतिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसा कि हमने अभी पहले आपको बताया कि भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अब आगे आता है हिंदी। तो 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत में फारसी कवि ओफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अब उपभाषाएँ और बोलियाँ किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी वहाँ पर उपभाषा है। जैसे पश्चिमी हिंदी जो भाषा कही जाएगी और बोलियाँ उसमें कही जाएंगी कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। उसके बाद पूर्वी हिंदी में बोली जाती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है कुमाऊनी, गढ़वाली। राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और बिहारी भाषा में बोली जाती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। इस प्रकार से ये भाषाएं बोली जाती हैं। अब आगे आता है वर्ण अक्षर, जो कि हमारी लिखने पढ़ने की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। अक्षर, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसको कहा जाता है लेटर्स। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो उसको वर्ण कहते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इसको वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण के बाद आता है वर्णमाला। मतलब आप एक मोती होते हैं या किसी कोई होते हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो उसको मोती कह देते हो, उसको एक धागे में पिरो करके इकट्ठा कर देते हो तो वो एक माला बन जाती है। इसी प्रकार से वर्णमाला, वर्णों को इकट्ठा करके एक क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया तो वो वर्णमाला हो गई। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह के वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 49 वर्ण अक्षर हैं। अब वर्ण के भेद क्या होते हैं, कितने हैं वर्ण के भेद? तो वर्ण को मुख्य रूप से 2 वर्णों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन।
स्वर को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व का मतलब लघु। व्यंजन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इस प्रकार से आप यहाँ तक आप लिख लें। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे भाषा, भाषा के प्रकार, उसके बाद लिखेंगे आप हिंदी जे, उसके बाद लिखेंगे वर्ण अक्षर। अब आपको आगे कल स्वर के बारे में बताया जाएगा और व्यंजन के बारे में आपको बताया जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ तक आप अपना काम पूरा कर लें और इसको लिख लें और हमको तुरंत ही चेक कराएं। हाँ, एक और ज़रूरी बात ये है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत ही नोट करते जाएं, क्योंकि हम आपको 1-2 दिन में टेस्ट की भी डेट दे देंगे। टेस्ट भी आप लोगों का होगा। इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते जाएं, पढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।